बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम सर्वनाम अर्थात सबका नाम। इसके तात्पर्य है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अन्ना एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 8 में पढ़ती है। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। उसने काले जूते पहने हैं। यहाँ अन्ना के स्थान पर वह तथा उसने शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम है। अतः उपर्युक्त शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बताया जाए इसके लिए होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है। अतः इस आधार पर इस सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, मुझे, हमारा इत्यादि। उदाहरण, मैं विद्यालय जाऊंगा। मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा आदि। उदाहरण, तुम कहाँ रहे हो। इस वाक्य में तुम शब्द मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण, वह विद्यालय नहीं गया। इस वाक्य में वह शब्द अन्य पुरुष है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनाइट प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। जैसे वे जा रहे हैं, वह आ रहा है, ये पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में वे, यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके 2 भेद कर सकते हैं। निकटवर्तीय निश्चयवाचक, जैसे ये झूठ नहीं बोलते, यह सत्य बोलता है। दूरवर्तीय निश्चयवाचक, जैसे वह घर नहीं जाते, वह घर जाता है। यहाँ पर ये, यह निकटवर्तीय निश्चयवाचक तथा वे, वह दूरवर्तीय निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसको कुछ दे दो, कोई इधर आ रहा है। इन वाक्यों में कुछ और कोई शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग पूछने के लिए हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन जा रहा है। इन वाक्यों में क्या और कौन शब्द प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम अपने स्वयं के विषय में बतलाएं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपनी पुस्तक स्वयं संभाल कर रखो, अपना काम अपने आप करो। यहाँ पर स्वयं, अपनी, अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का वाक्य के दूसरे सर्वनामों से संबंध सूचित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। यहाँ जैसा, वैसा, जो, सो आपस में संबंध सूचित करते हैं। मुख्य बातें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।